टाइम में बहुत सारे डिजीज जो कॉज हो रहे हैं वो बेसिकली हमारे शरीर में जो है जो हार्मोन के इनबैलेंस होने के कारण हो रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी टाइप का सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, अपने अपने अंदर से क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अगर मैं ग्लैंड को बोलूँ तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर से बहुत सारे केमिकल सिक्रेट करते हैं। ठीक है, वो केमिकल बेसिकली कौन से नेचर के होते हैं? पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं प्रोटीनस नेचर के, या हो सकते हैं वो ग्लिसराइड नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, बेसिकली हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली अगर मैं देखूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, जिसमें से क्या होता है, फर्स्ट जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके बेसिस पर होता है? वो होता है आपके इलेक्ट्रिकल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका इलेक्ट्रिकल, और सेकंड होता है आपका केमिकल। ठीक है, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल, सेकंड होता है केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारे किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करते हैं, जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, वैसे ही केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली किसके थ्रू होता है? ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसी ग्लैंड्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ग्लैंड्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? अगर मैं बात करूं ग्लैंड के टाइप्स के, तो कितने टाइप्स के होते हैं ग्लैंड? बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड्स होता है? फर्स्ट होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है आपका मिक्स्ड टाइप ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स टाइप के 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना, इसको हम क्या कौन से नाम से जानते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। कौन से नाम से? डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये जो अपने केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो विदाउट किसी डक्ट के डायरेक्टली आपके बॉडी में क्या कर जाते हैं? सिक्रेट कर जाते हैं, और डायरेक्टली जा करके अपना इफेक्ट शो करता है। इस वजह से हम ऐसे ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रेट होता है उस केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, उस केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, देन उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब
कि ऐसा ग्लैंड्स जो अपना इसको हम लोग बोलते हैं डक्ट्यूल्स, डक्ट्यूल्स ग्लैंड। डक्ट्यूल्स ग्लैंड मतलब कि क्या करेंगे, ये अपने केमिकल सब्सटेंस होंगे उसको क्या करेंगे, थ्रू द डक्ट अपने टारगेट ऑर्गन पर क्या कर देंगे, सिक्रेट कर देंगे। ठीक है, तब हम इसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रेट होता है उस केमिकल को हम बोलते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स। ठीक है, तो हम जैसे जान रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो एक ऐसे टाइप का भी ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है जो क्या करेगा, दोनों टाइप के नेचर्स को कैरी करेगा। मतलब कि वो क्या रहेंगे, अपने केमिकल को विद डक्ट भी सिक्रेट कर सकते हैं और विथआउट डक्ट भी सिक्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के ग्लैंड्स को हम कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्लैंड, फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, थायराइड हो सकता है, थायराइड। और एक्सोक्राइन का क्या एग्जांपल हो सकता है, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड का एग्जांपल है आपका पैंक्रियास। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड्स के एक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्लैंड्स के एक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ग्लैंड क्या हो गया, ग्लैंड हो जाता है आपका, ग्लैंड हो जाएगा आपका ऑर्गन। ठीक है, ग्लैंड हो जाएगा आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, सीक्रेटरी ऑर्गन, सीक्रेटरी ऑर्गन हो जाएगा ग्लैंड। और ग्लैंड जो है जो अपने केमिकल को कहाँ पर, जहाँ पर जा करके ये अपने केमिकल को रिलीज करता है, उस जहाँ पर ये रिलीज करेगा या जहाँ पर इस केमिकल का क्या होगा, इफेक्ट शो होगा। तो जहाँ पर इस ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल का क्या होगा, इफेक्ट शो होगा, उस ऑर्गन को हम कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो जहाँ से ग्लैंड क्या हो गया, ग्लैंड जो हो गया सिक्रेटरी ऑर्गन हो जाता है, और जहां पर उस ग्लैंड का क्या होता है, इफेक्ट शो होता है। ठीक है, जहां पर उस ग्लैंड का इफेक्ट शो होगा उस ऑर्गन को हम इफेक्टर ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन के बेस पे अगर मैं ग्लैंड की केमिकल को या उसके नेचर के बेस पे अगर मैं क्लासीफाई करूं, तो ग्लैंड का मैकेनिज्म अगर देखूं, मैकेनिज्म देखो तो टू टाइप्स के मैकेनिज्म शो करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, फर्स्ट होगा आपका क्या होगा, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। और एक होगा क्या, सेल सरफेस। ठीक है, सेल सरफेस, सेल सरफेस मतलब कि क्या, ऐसे ऐसे केमिकल्स या ऐसे हार्मोन जो क्या करेगा, जाकर के डायरेक्टली सेल के सरफेस में जाएगा। ठीक है, मतलब जो एक स्पेसिफिक जो हार्मोन होता है वो क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक पार्ट में जाकर के क्या करता है, इफेक्ट शो होता है। तो हम कभी सोचे होंगे कि ये क्यों वहीं पर जाकर के अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, आपके पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है, और उसका इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। तो हम हमारे मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि जाकर के थायराइड को ही क्यों इफेक्ट करता है ना। तो क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि थायराइड में ही क्या होंगे, थायराइड में क्या होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होगा, इफेक्ट शो करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये उसके सेल के सरफेस पर। ठीक है, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल स्पेसिफिक होते हैं। केमिकल स्पेसिफिक मतलब कि क्या, ये जाकर के वहीं पर ही इफेक्ट शो करेंगे, और ये जो उसके जो साइट्स हैं वो उस केमिकल के लिए ही क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। ठीक है, तो सेल सरफेस मतलब कि क्या, ऐसे हार्मोन के रिसेप्टर जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, और वहां पर जाकर के अपना क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। तब हम ऐसे ऐसे जो मैकेनिज्म को हम सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी
कौन से नेचर वाले? प्रोटियस, प्रोटियस नेचर वाले, पेप्टाइड नेचर वाले, एमिनो एसिड के नेचर वाले, ये जितने भी सारे ऐसे नेचर वाले हार्मोन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर अपना शो करता है, ठीक है। अब इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर में क्या होता है? जो इसके सेल सरफेस का रिसेप्टर मतलब कि जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो सेल के सरफेस पर नहीं प्रेजेंट होगा, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, या कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में हो सकता है, एक तो हो सकता है साइटोसोल में, साइटोसोल में, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसे रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस या साइटोसोल में। तब अब हम ऐसे रिसेप्टर्स को हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली टू टाइप्स के रिसेप्टर, और बेसिकली जो क्या होंगे? स्टेरॉइड नेचर के, स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं, ऐसे जो हार्मोन होंगे वो कौन से नेचर के होते हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारे हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो रिसेप्टर होगा, हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? हाइपोथैलेमस बेसिकली मिड ब्रेन पे, ठीक है। अगर हम ब्रेन को डिवाइड करें तो ब्रेन को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? मिड ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस होते हैं उसको हम इससे जितने भी हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन से नेचर का होता है? रिलीजिंग, रिलीजिंग नेचर का होता है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को हम रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है कौन से नेचर के होते हैं? रिलीजिंग नेचर के। सेकंड क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रॉफिक नेचर के। ट्रॉफिक नेचर क्या होता है? मतलब ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, और केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करने के बाद वो क्या करेंगे? दूसरे जगह जाएंगे और दूसरे ग्लैंड को उसके केमिकल को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं उस ग्लैंड्स को हम कौन से नेचर के ग्लैंड्स बोलेंगे? ट्रॉफिक नेचर बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये बेसिकली दूसरे ग्लैंड को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। तो इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? जैसे एक होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GnRH बोलते हैं, और एक होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन और डोपामिन भी हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट इसका क्या कर लेते हैं? रोल देख लेते हैं, ठीक है। थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ से उसके नाम से क्या है हम पता लगा सकते हैं। ये क्या करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है उसको क्या करेगा? इसके केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को उसके केमिकल को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। इस वजह से हम इसको कौन सा हार्मोन बोल रहे हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक मतलब कि क्या? ये किससे रिलेटेड है? गोनेड से रिलेटेड है। गोनेड्स मतलब कि क्या? गोनेड्स ऐसे पार्ट्स को बोलते हैं जो क्या करता है? किसी भी टाइप के बेसिकली फीमेल या मेल गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहाँ पर गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। तो गोनेड्स से जैसे निकलने वाले हार्मोन हो गए, गोनेड्स से निकलने वाले हार्मोन हो गए, उसको क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने या रिलीज करने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
फिर है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए या रिलीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रहेगा? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये एक्टिव हो करके क्या करेगा? पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और पिट्यूटरी फिर क्या करेगा? रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन। ठीक है, फिर ये हो गया कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिक बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलने वाले हार्मोन के रिलीजिंग को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ऐसे पार्ट्स को हम ऐसे हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन बोलेंगे? कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर सोमैटोस्टेटिन एंड डोपामिन, ये भी एक हार्मोन है। डोपामिन मतलब ये हमारा मूड को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, मूड कंट्रोलिंग हार्मोन। ठीक है, डोपामिन एंड सोमैटोस्टेटिन ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा? इनहिबिटरी रोल शो करेगा। मतलब कि जो वहां पर क्या होगा, अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या सिक्रेट हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। अब उसको रेगुलेट करना है कि उसको रोकना है उसकी एक्टिविटी को, ताकि वो क्या करे? आपके बॉडी को बैलेंस करे। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गए हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले सारे हार्मोन्स। ठीक है, बड़ा बॉक्स नहीं सो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम कौन से नाम से जानते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कौन से नाम से जानते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कौन से नाम से जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कौन से नाम से जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्योंकि ये क्या करता है? बेसिकली ये न्यूरल कंट्रोल करता है, इस वजह से हम इसका नाम क्या रखते हैं? क्या बोलते हैं इसका सेकंड नेम? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने मैक्सिमम 7 to 8 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट हार्मोन कौन सा है? फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है सबसे पहले कहाँ से सीक्रेट होगा? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से। फिर वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होने के बाद वो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर जाएगा और उसको क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करेगा। तो वो क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिन सीक्रेट करेगा। अब देखो क्या होगा,
हार्मोन के एक्सेस अमाउंट के सिक्रेशन से, ज्यादा अमाउंट के सिक्रेशन से भी क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, और कम कम अमाउंट में सिक्रेशन से भी क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन से मतलब कि हाइपर सिक्रेशन से क्या हो सकता है, जाइगेंटिज्म। ठीक है, क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रेशन से क्या हो सकता है, जाइगेंटिज्म, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें जो ग्रोथ रहेगा वो क्या होगा, ग्रोथ जो है टाइम से पहले हो जाएगा, मतलब कि जो ऐसे एडल्ट स्टेज से में आने से पहले ही जो पर्सन है उसका पूरा जो है बॉडी का ग्रोथ क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में होने लग जाएगा। तो ऐसे डिजीज को ही हम क्या बोलेंगे, जाइगेंटिज्म, जिसमें उसके हाथ पैर सारे जो है उसके बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, टाइम से पहले बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे हो जाएंगे। ठीक है, फिर होता है हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट या एंटागोनिस्टिक क्या होगा, एक्ट होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के कम सिक्रेशन से क्या हो जाएगा, ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि कौन सा डिजीज हो जाएगा, डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म मतलब कि क्या हो जाएगा, जो बॉडी का ग्रोथ है वो रुक जाएगा और क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाथ पैर छोटे हो जाएंगे। फिर सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, उसके एंटागोनिस्टिक कौन वर्क करता है, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन मतलब जो ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन रिलीज होगा, सोमेटोस्टैटिन रिलीज होगा। फिर आपका बॉडी फिर से अपने नॉर्मल बैलेंस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो नेक्स्ट जब हम थायराइड पढ़ेंगे तब इसके इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, फर्स्ट है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड क्या पढ़े, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन मतलब कि क्या, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा था आपका, LH, और सेकेंड था FSH। LH का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर क्या है, FSH मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करेगा, और FSH क्या करेगा, फॉलिकल के डेवलपमेंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। फिर होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ACTH। ACTH मतलब कि क्या, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ पर जाकर के अपना एक्ट करेगा, ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट्स में हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो ऐसे हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, फिर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं, ये किसके सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा, मिलेनिन के सिक्रेशन को। मतलब कि अगर कोई आदमी ज़्यादा फेयर है, मतलब कि क्या हो रहा है, मिलेनिन के का अमाउंट उसके बॉडी में क्या है, कम है। और अगर कोई
कोई पर्सन क्या है ज़्यादा डार्क है, उसका मतलब उसमें क्या है, मिलेनिन हार्मोन, मिलेनिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये किसको डिफाइन करेगा, हमारे बॉडी के पिगमेंटेशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, फिर पोस्टीरियर लोब से किसका सिक्रेशन होता है, वैसोप्रोसिन, वैसोप्रोसिन, और एक होगा ऑक्सीटोसिन है। तो वैसोप्रोसिन क्या है, वैसोप्रोसिन ये क्या करता है, हमारे जो यूरिन वाले ट्रैक है उसमें क्या करेगा, वैसोडाइलेशन को कंट्रोल करेगा। तो वैसोडाइलेशन का काम कौन करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है वैसोप्रोसिन। इस वजह से अगर ये क्या होते हैं, क्या हो गया, वैसोप्रोसिन किसके एंटागोनिस्टिक होते हैं, ACTH के। मतलब कि क्या होगा, अगर वैसोप्रोसिन का अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, मतलब कि ACTH का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और अगर ACTH का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब वैसोप्रोसिन का सीक्रेशन भी क्या होता है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका वैसोप्रोसिन। और सेकेंड है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल हार्मोन। बर्थ कंट्रोल हार्मोन, क्योंकि ये कब सीक्रेट होता है, ड्यूरिंग पास्चुरेशन ये सीक्रेट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमारे ट्रैकिया के पास में प्रेजेंट रहेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो दिख रहा है यही थायराइड ग्लैंड है। कौन से शेप में दिख रहा है, बटरफ्लाई शेप में दिख रहा है। इस बटरफ्लाई शेप वाले ग्लैंड को हम कौन सा ग्लैंड बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड बोलेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है ये किसका रेगुलेशन करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। और किसका कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड करेगा। ठीक है, तो इससे कितने टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 3 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट है T3, सेकेंड है T4, फिर है आपका कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राईआइडो थायरोनिन, ट्राईआइडो थायरोनिन। T4 का नाम क्या है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन। और एक है कैल्सिटोनिन। तो T3 किसका रेगुलेशन करता है, आपके बॉडी में आयोडीन का। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, आयोडीन का ही कंट्रोल करेगा। और कैल्सिटोनिन किसका रेगुलेशन करता है, कैल्शियम आयंस का रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, थायरॉक्सिन के कम सिक्रेशन से भी डिजीज हो सकता है, एक्सेस अमाउंट में भी सिक्रेशन से डिजीज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, डिजीज कैसा होगा, जब आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक रेट क्या हो गई है, बढ़ जाती है। और मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाती है तो क्या करेगा, आपको भूख ज्यादा लगेगी। और भूख ज्यादा लगने के कारण और क्या होगा, आपका वेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा गेन नहीं होगा। इसमें हाइपरथायराइडिज्म में वेट क्या होता जाता है, लॉस होते जाता है। ठीक है, और इस वजह से आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब एडिपोज टिश्यू कम हो गए, इसका मतलब क्या है, एडिपोज टिश्यू कम हो गए मतलब आपको क्या लगेगी, आपको बहुत ज्यादा ठंड का क्या होगा, ठंडी महसूस होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, हाइपर हो गया, हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर डिजीज होगा। ग्वाइटर में क्या होगा, आपके बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की
का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। तो आयोडीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में थायराइड को क्या कर लेगा, ट्रैप करके रख लेगा। और ट्रैप करके रखने के कारण ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो क्या हो जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होकर के क्या हो जाएगा, साइज बड़ा कर लेगा और यहाँ पर का जो एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो ऐसे डिजीज को हम कौन सा डिजीज बोलते हैं, गोइटर डिजीज। ठीक है, पैराथायराइड, पैराथायराइड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये देखिए यहाँ पर थायराइड के जस्ट ऊपर में क्या होगा, छोटे छोटे बीन्स के शेप में 2 पेयर में प्रेजेंट रहेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैरा का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर, और थायराइड मतलब कि क्या होगा, थायराइड मतलब कि थायराइड के ऊपर में जो सिचुएटेड ग्लैंड्स रहेंगे उसको हम कौन सा ग्लैंड बोलेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड बोलेंगे। तो पैराथायराइड से बेसिकली ये हमारे पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करता है, कैल्शियम का भी क्या करता है, रेगुलेशन करता है। तो कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे करेगा, तो सपोज ये आपका क्या हो गया, ब्लड क्या हो गया, ये आपका बोन हो गया, ठीक है, बोन हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपके पूरे ये इधर क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, ये बोन हो गया और ये ब्लड हो गया, दोनों में क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम प्रेजेंट रहता है ना। तो क्या हो गया, किसी कारण से क्या हो जाता है, अगर बोन्स में कैल्शियम की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो, ये जो हार्मोन है कौन सा, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन करेगा, ब्लड से कैल्शियम लेगा और क्या करेगा, बोन को दे देगा। और किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ब्लड में क्या आ रहा है, कैल्शियम का अमाउंट क्या है, डिफिशियंसी हो रही है, तो क्या करेगा, ये बोन से कैल्शियम लेगा और ब्लड को दे देगा। इसका मतलब यह है कि ये क्या करेगा, कैल्शियम जो आयंस है उसका क्या करेगा, प्रॉपर मेंटेन करेगा। ठीक है, ये हो गया काम आपके पैराथायराइड का। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल इसके नाम से ही पता चल जाएगा, एड्रिनल का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल, एड्रिनल का मतलब क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट ऑफ रीनल, है ना। मतलब कि क्या है, ऐसा ग्लैंड जो कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी के जस्ट ऊपर या पास में प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिए, एड्रिनल ग्लैंड रख दिए। और एड्रिनल ग्लैंड्स के यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेड्यूला और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर मोस्ट जो लेयर है वो वाला पार्ट आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर वाला जो लेयर है वो क्या कहलाता है, एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एक तो हो गया आपका सेक्स हार्मोन सीक्रेट होगा, सेकंड क्या होता है, मिनरेलो कॉर्टिसाइड, मिनरेलो कॉर्टिसाइड हार्मोन, और क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड हार्मोन। ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन जो है सीक्रेट होगा कहाँ से, कॉर्टेक्स पार्ट से, और मेडुला वाले पार्ट से क्या सीक्रेट होगा, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग इपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, और नॉर इपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन नेलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड क्या है, हार्मोन, ये किसका रेगुलेशन करेगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का, है ना,
ग्लूकोज का जो है मेंटेनेंस कौन करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड हार्मोन। फिर क्या करेगा? मिनरलोकॉर्टिकोसाइड हार्मोन का वर्क क्या है? ये मिनरल्स का बैलेंसिंग आपके बॉडी में करेगा। और फिर सेक्स हार्मोन जो है वो आप मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया आपका क्या? कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। और एड्रिनल मेड्यूला से जो एड्रिनेलिन सीक्रेट होता है, एड्रिनेलिन को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, या इसे ही हम और क्या बोल सकते हैं? ट्रिपल एफ हार्मोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रिपल एफ का मतलब क्या हो गया? फाइट, फ्राइट या फाइट, है ना? तो मतलब कि जब आप किसी ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं जिसमें आपको क्या करना है? वहां लड़ना है, या क्या करना है? भागना है, या क्या करना है? मतलब डरना है। तो ऐसे कंडीशन का ओरिजिन कौन कर देगा? ये आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन ही क्या करेगा? सीक्रेट होकर के उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि एपिनेफ्रिन हार्मोन के सीक्रेशन से क्या होगा? आपके बॉडी में क्या होगा? वेसोडाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेसोडाइलेशन का मतलब है कि जितने भी आपके बॉडी में वेसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। और फैल जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे? बहुत ही डाइल्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट बीट जब इंक्रीज हो गया मतलब कि क्या होगा? आपको डर का एहसास होने लग जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन। इसके जस्ट एंटागोनिस्टिक वर्क कौन करता है? नॉन एपिनेफ्रिन। मतलब जितने भी कंडीशन यहाँ पर जो क्रिएट हुए हैं उसको बैलेंस करने का काम कौन कर दिया? नॉन एपिनेफ्रिन कर दिया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हाफ कंप्लीट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू विथ अनदर सेशन।